हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे डिवाइड करने के सभी बेसिक कंसेप्ट को। तो इस वीडियो के पहले एग्जांपल से आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है, और दूसरी चीज आप ये सीखेंगे पहले ही एग्जांपल से कि डिवाइड करने में जीरो का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। यहाँ पर जो बाहर नंबर लिखा होता है, इसका पहले पहाड़ा हमको याद होना चाहिए। उसके बाद इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो नंबर आए या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 3 आ जाएगा, फिर इसको घटाया जाता है। घटाने के बाद यहाँ 1 बचेगा, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 15 आ जाएगा। घटाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से वही काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, तो हमने उतार लिया। अब फिर से वही काम करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। अगर हम इसका पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और हमने आपसे कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 1 आए या फिर 1 से कम आए, मगर 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर अगर ये नंबर ज़्यादा हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप पहले एक और नंबर को नीचे उतारेंगे ताकि ये नंबर बड़ा बन जाए। तो बड़ा बनाने के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप घटाने के बाद एक नंबर उतार चुके हैं और ये एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर छोटा पड़ रहा है, और उसी जगह पर दोबारा फिर से अगर आपको अगला नंबर उतारना है तो पहले आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तभी आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। तो हमने 0 लगा के अगले नंबर को उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम 4 बार पढ़ेंगे, 12 आ जाएगा। घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो के दूसरे एग्जाम्पल से आप सीखेंगे कि डिवाइड करने में पॉइंट यानी कि बूंदी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो आइए इसे भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 5 आए या 5 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। घटाएंगे, यहाँ पर 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम 8 बार पढ़ेंगे, 16 आ जाएगा। घटाएंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड तो आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता तब ये क्या करते, हम ये मान लेते कि ये जो भागफल आया है यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है और आगे कोई नंबर भी नहीं है, तब आप इसका आंसर किस तरह से बताएंगे। तब आप लिखेंगे, यहाँ पर ये जो भागफल आया है वो लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो नीचे बचा है। तो 1 लिख दिया, और लाइन के नीचे यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नंबर लिखेंगे। तो आप बता देंगे मेरे इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर है 28 सही 1/2। लेकिन अगर आप इसके बाद भी इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरह से आंसर नहीं बताना चाहते हैं, इसका आंसर दशमलव में बताना चाहते हैं यानी कि पॉइंट में, तब आप क्या करेंगे। तो घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, आगे कोई नंबर है नहीं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे वैसे ही हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 10 आए या 10 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम 5 बार पढ़ेंगे, 10 आ जाएगा। घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो ये डिवाइड अब इस तरह से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से आंसर बताना चाहते हैं तो इस तरह से बता सकते हैं, और पॉइंट में अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।